हाय नमस्कार। आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की एंड वाई उनके द्वारा किया गया कोई भी एक्शन शुड नॉट बी कंस्ट्रूड टू मच। तो देखिए, चाहे वो करंट सरकार के बारे में अच्छा बोलें बुरा बोलें, मैं इसलिए बात को क्लियर कर रहा हूँ, दोनों ही मैटर में इट शुड नॉट मैटर टू अस। आई थिंक द मोस्ट आर्बिट पर्सन हु हैज़ टेकन सच अ बिग चेयर वुड बी हिम। आई एम नॉट अफ्रेड टू से, मतलब समटाइम ना मैं समझाता हूँ जो मेरे आसपास घूमते हैं, जो कभी यूएस नहीं गए या कभी, इट इज़ लाइक विजय माल्या जैसे इंसान को आपने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मतलब बेसिकली कहते हैं चेयर की गरिमा होती है। आप एक फ्लैम्बॉयंट बिजनेसमैन जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, उनको इतनी इंपॉर्टेंट चेयर, बट ये यूएस की डेमोक्रेसी की खूबी कह लीजिए, बेखूबी कह लीजिए कि वहाँ पर कोई भी इंसान, वो इंसान जो पहली बार प्रेसिडेंट से बनने से पहले कभी गवर्नर भी नहीं बना था, इट्स जस्ट दैट दी बिजनेसमैन विद लॉट ऑफ मनी। एंड इन यूएस का कल्चर ऐसा है कि आप पैसे के दम पे, पॉलिटिकल कनेक्शन या बिजनेस कनेक्शन के दम पे आप काफ़ी हद तक आगे जा सकते हो फॉर योर नॉमिनेशन। इट इज़ मोर लाइक जस्ट इंडिया में साउथ मूवी स्टार्स सीधा सीएम बन जाते हैं विदाउट ज़ीरो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, ज़ीरो। पर हम बना देते हैं, एक ज़माने के एमजीआर थे या एनटीआर थे या मिस्टर विजय ट्राई कर रहे हैं विदाउट इवन लुकिंग एट, कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि एक एमपी एमएलए सीएम का काम क्या है। तो ऐसे यूएस ने ट्रंप को बना दिया। यूएस में एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नो बडी कैन बिकम प्रेजिडेंट मोर देन 2 टाइम्स, विच मीन्स ट्रंप का ये आखिरी टर्म है। आपको यही पता होना चाहिए कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी का फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। सो ठीक है, मैं कहे तो रिपब्लिकन पार्टी मोर और लेस यू कैन से कि मिरर बीजेपी और वाइस वर्सा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाने के लिए थोड़ी सी अग्रेसिव लोग हैं, दे बिलीव इन वाइट सुप्रीमेसी। बीजेपी केस में आप हिंदू मुस्लिम कह सकते हो, राइट। लेट्स से कांग्रेस इज़ मोर प्रोजेक्टेड टू बी मोर सेक्युलर और सबके लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वेरी डेमोक्रेटिक देयर इज सपोज टू बी लिबरल पार्टी, सबके लिए। सो आई कैन शो यू दैट मोस्ट ऑफ द ब्लैक पीपल इन यूएस से वोट फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी, आप उससे समझ जाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द वाइट पीपल वोट्स फॉर रिपब्लिकन पार्टी। तो Republican Party shows aggression. Most of the wars that US will fight in the recent past would be in the time of Republican president. So Democratic presidents will try to be more peaceful and more, आपसदारी वाले, ठीक है ना। तो और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपको समझना चाहिए शायद इसी वीडियो के माध्यम से, कि जो मैं हमेशा समझाता हूँ, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, मतलब आज यूएस डेवलप्ड है, हमसे बहुत आगे है। वो इसलिए है कि दे वर एबल टू बी लीडर इन टेक्नोलॉजी। तो व्हाट्सएप भी वहीं से आता है, तो फेसबुक भी वहीं से आती है, जीमेल भी वहीं से आती है, एप्पल भी वहीं से आता है, माइक्रोसॉफ्ट भी वहीं से आता है, गूगल भी वहीं से आता है, अमेजन वहीं से आता है। एंड उस स्ट्रेंथ की वजह से वो हमसे कमा पाते हैं और अमीर बन जाते हैं। एज ए कंट्री अमीर बन जाते हो तो फिर आप अपने देश में बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर देते हो और वो पॉजिटिव साइकिल घूमती रहती है। बट उस पॉजिटिव साइकिल का भी कभी कभार सैचुरेशन आ जाता है। तो अब आपको नेक्स्ट जंप कैसे मिलेगी? नेक्स्ट जंप, वो नेक्स्ट जंप समटाइम यूएस को मिलती है फॉर एवरी 10 ईयर्स वुड आई से। वो थोड़े किसी से कहते हैं झपट्टा मार लेते हैं। सो जैसे 1991-2 में उन्होंने झपट्टा मारा और जो इराक को फेमस गल्फ वॉर थी, तो उसमें उन्होंने कुवैत का साथ दिया और कुवैत का सारा अंदर कर लिया। वेरी रिसेंटली फिर इराक को कब्जे में ले लिया, अफ़गानिस्तान को लिया, अब वो ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, वेनेजुएला को तो ले लिया। और देखिए, उसी कंट्री को पकड़ते हैं जिस कंट्री में कुछ काम की चीज़ें हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं विच कैन बी बेटर यूटिलाइज। आज के ज़माने में इट इज़ मोस्टली ऑयल, उस तरह की चीज़ें, राइट। इट कैन ऑल्सो पॉसिबल कोई बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसको कब्जे में करने से आपको एक जंप मिल जाता है आपकी वो जो एवरेज चल रही है उसके ऊपर, क्योंकि आपको भी जिसने वोट दी आपको ये तो दिखाना नहीं कि मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल किया। तो यूएस पीपल ऑन एन एवरेज आर फार मोर प्रॉस्परस देन इंडिया, लेकिन उसमें भी तो गरीबी थोड़ी बहुत तो है ही ना। दे आर प्रॉस्परस बट दे आर नॉट लिविंग इन हेवन ना। तो फिर उनको भी तो नेक्स्ट लेवल चाहिए। वो नेक्स्ट लेवल तभी आता है जब आप किसी भी कब्जा करते हो। तो ये सब चीज़ें ट्रम्प कर रहा है तो अमेरिकन का पब्लिक खुश हो जाती है। देखिए, जब वो टैरिफ लगाते हैं तो अखबारों में छपता है कि इंडियंस हमारी जॉब खा रहे थे, बांग्लादेशी हमारी जॉब खा रहे थे, देखो मैं सब पे टैरिफ लगा दिया है जॉब बचाने के लिए। अरे सच्चाई की बात है, हम ही तो सस्ती सस्ती टी शर्टें और शर्टें बना सिल के भेज रहे हैं। अमेरिका का बंदा क्या गारमेंट फैक्ट्री में बैठ के हमारे रेट पे
सिलाई करना चाहता है, और अगर वो करेगा तो गैप के स्टोर में या ब्लूमिंगडेल के स्टोर में वही जो सेम टी शर्ट आज $8 की मिल रही है, वो $15 की मिलेगी, फिर कौन खरीदेगा? तो ये सब कहने की बातें होती हैं। ये सब इसलिए कहा जाता है कि आम इंसान जो इतना नहीं सोचता है, इतनी थॉट नहीं लगाता, जो आप और हम डिस्कस कर रहे हैं, वो खुश हो जाए। ये आया देखो जी, टैरिफ लगा दिया, ये सब हमारी जॉब खा रहे थे डेवलपिंग नेशन वाले सस्ते में काम करके, तो इसे टैरिफ लगा दिया, वहाँ से सामान नहीं आ पाएगा, तो ये कहाँ से आएगा सामान? तो बनवा लो अपने देश में। सारी IT सेक्टर क्यों डिपेंडेंट है US पीपल आउट से? सस्ता लेबर भाई, ये थोड़ी ना कि हम कोई जादू करते जो अमेरिकन नहीं कर सकता। बेसिकली 1/5 में हम काम करते हैं, और परचेजिंग पावर पैटर्न लगा के भी कम से कम हाफ का फ़र्क आता है। हाफ का फ़र्क इज़ वेरी बिग फ़र्क इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड। या तो आप बिल्कुल अकेले रह लेते हैं नॉर्थ कोरिया की तरह, उसकी तरह, फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ही बनाते तुम ही खर्च करते। बट व्हेन यू आर इन ए ग्लोबल वर्ल्ड, तब आपका कोई दूसरी कंपनी है वो सस्ते में काम करा रही, तो आपको कराना पड़ा। इसीलिए इंडियंस और हमारे जैसे देशों की IT इंजीनियर्स की कदर है वहाँ पे, या हम जो गारमेंट एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, जो भी बेसिक चीप लेबर काम है, तो उसको क्या, लेकिन वो चिल्लाया आप इसलिए जाते हो कि आम इंसान को लगता है कि मेरे भले का काम हो रहा है। ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं, वो पहले टर्म में याद है अमेरिकन मैक्सिकन वॉल। अरे वो वॉल के चक्कर में जो गरीब आदमी आता है मैक्सिको का, भाई तो आपके सस्ते में काम करता है ना रेस्टोरेंट्स में। पॉइंट मेरा ये है, भाई सारे पॉइंट समझ गए। इसी पॉइंट के मद्देनजर रखते हुए ट्रम्प को ये सब करना ही है, क्योंकि इसी ने उसको जितवाया है। एंड देन फ्यू विम्स एंड फैंसीज लाइक नोबेल प्राइज एंड ऑल, इट इज़ बिकॉज आपको पता होता है कि अभी दोबारा तो जीतना है नहीं, दोबारा तो आप खड़े भी नहीं सकते अब। तो फिर US में है भी सिर्फ 4 साल। द रिवर्स काउंटिंग आई वुड से स्टार्ट वेरी फास्ट। हमें पता भी नहीं चला कि उनके इस टर्म के ना 1.25 साल 1 साल हो गया है। और US में क्या होता है, जब देखिए इंडिया में 5 साल का होता है, तो आखिरी साल तो इलेक्शन ईयर बन जाता है। जहाँ है ही 4 साल, वहाँ पर आखिरी का 6 महीने 1 साल तो इलेक्शन ईयर में चला जाता है। बिकॉज अगले, और जैसा मैंने कहा, इन केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इट इज़ क्लियर दैट ही कैन नॉट फाइट अगेन। तो भाई जब जैसे 2028 में इलेक्शन होने हैं, कहने को बहुत दूर है, नवंबर 2028 में पूरे 2 साल 8 महीने हैं, 9 महीने, पर उसकी तैयारी तो साल पहले शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनका प्राइमरी ये फलाना ढिमकाना होता है। तो देखिए 26-27 इज समथिंग विच ही इज़ देयर। 28 के मार्च अप्रैल आते आते आपको ना आप अपने एग्जिट प्लान देखने लग जाते हो। कोई 4 साल इज एक्चुअली वेरी शॉर्ट टर्म, राइट। तो अब उनको लग रहा है कि भाई 2 साल में और जितनी मेरी विम्स एंड फैंसीज हैं वो मैं भी निपटा लूँ, अदर दैन ये जो टैरिफ शेरिफ एक बार अनाउंस करना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये डरा दिया, ये सब ना रिपब्लिकन वोटर को बहुत भाता है। जैसे मैं कहना अग्रेसिव वोटर है, मुझे कहने में कोई गुरेज जैसी वीडियो पे कि कहीं न्यूज़ आती है कि भाई मुसलमान लड़के को पीट दिया, तो जो कोर BJP सपोर्टर बहुत खुश हो जाते हैं, राइट। तो बस बोली बातें हैं। तो इसलिए आपको ऐसा करते हो तो आप खुश हो जाते हो, जो उनका आम वोटर है और उस हिसाब से वो वोट देता है। मतलब अलॉन्ग विद मैनी अदर फैक्टर्स, मैं नहीं कह रहा कि रिपब्लिकन पार्टी या एनी अदर पार्टी कुछ और डेवलपमेंट का काम करते नहीं, बट सब कुछ करना पड़ता है भाई, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोट चाहिए ना। तो उसमें कुछ वोटर हैं जो दिमाग से वोट दे रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कि देश में कितना सुधार हुआ, किन्हीं में इतनी अकल ही नहीं है, तो उनको तो यही देखना है कि जो मेरी ईगो है या जो मेरा पर्सनल विचार है उनसे मैच करते हुए क्या किया जा रहा है ऑन डे टू डे बेसिस। तो ट्रम्प भी उसी चीज़ के लिए खिलाड़ी हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो किसी की तारीफ़ कर रहा है या किसी की बुराई कर रहा है। जब वो तारीफ़ कर रहे हैं तो भी हमें क्रेडिट नहीं देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, और जब वो बुराई कर रहा है तो भी हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। आई थिंक ही इज़ द गाय जिसके किसी भी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, इट इज़ ऑल इन एयर। एंड समटाइम आई रियली फील व्हेन 30-40 ईयर्स डाउन द लाइन हिस्ट्री विल लाफ कि भाई किस बंदे को आपने एक नहीं 2 बार US जैसे स्टेट का विच इज़ सपोज टू बी द एपिटॉम ऑफ डेमोक्रेसी बना दिया। बाय बाय, टेक केयर।